ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਹੀਲਿਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 49% ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 49% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। जेई एडवांस ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਸ਼ਤ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 354 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਲਗਭਗ 60,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 354 ਰੈਂਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 158 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10th ਔਰ 12th 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ अक्षत गुप्ता जी ने लेते हैं। साढ़े नाल आप उन्होंने गलबात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हैं। थैंक यू सर। तो आपको उम्मीद थी भी ये रैंक आएगा या इससे ज़्यादा की थी, क्योंकि जो मेन हुआ था उसमें तो अच्छा रैंक आया था। जी 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 उम्मीद ऐसी बात है, वो तो आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं हम ना पेपर आने से पहले, तो उससे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उस हिसाब से जो मार्क्स आते हैं। तो अब एग्जैक्टली इतना फिगर आएगा ये तो ऑब्वियसली नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता, पर ये पता था कि इसके अराउंड कुछ आएगा। तो क्या आपने 10th में ही डिसाइड कर लिया था इस तरफ जाने का, या उसके बाद किसी ने गाइड किया? 10th के एंड तक आते आते इस तरफ मैं शिफ्ट हो गया था थोड़ा। पहले उतना श्योर नहीं था, पर 10th के एंड तक 11th की स्टार्टिंग तक मैं श्योर था कि नॉन मेडिकल लेनी है और जेई की तैयारी करनी है। तो 10th में क्या रहा था, मार्क्स क्या रहे थे, और 12th में क्या रहे थे? 10th में बोर्ड्स में परसेंटेज 95.6 थी एंड 12th में अभी 97.4 है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो। जी थैंक यू। तो इसका कोई खास वजह मतलब कि सारा दिन स्टडी या कुछ और भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सारा दिन या बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ने वालों में से तो नहीं हूँ मैं जब मन होता है, जब इच्छा होती है, उसी समय पढ़ना प्रेफर करता हूँ। एंड इस कारण ऐसे कभी भी बहुत एग्जॉस्टेड मुझे फील नहीं होता पढ़ाई कर करके। तो आपकी कोई स्पोर्ट इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी है, मतलब कि स्टडी के अलावा कोई स्पोर्ट्स या वैसे कोई एक्टिविटी? जी स्पोर्ट्स तो अभी पिछले 2 सालों में उतनी ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया। हालांकि मैं वर्कआउट काफ़ी करता हूँ, फिटनेस का ध्यान रखता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ बीच बीच में। बाकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मुझे गिटार बजाने का शौक़ है, कीबोर्ड बजाने का शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है। तो उनसे काफ़ी रिलैक्स फील करते होंगे जब मतलब कि कोई टेंशन हो जाए तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको लगता होगा? जी वही, वो रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प होती है उनसे। एंड आपका दिमाग एक ही चीज़ करने से थोड़ा सा हट जाता है, पढ़ाई से हट जाता है थोड़ी देर के लिए। तो मतलब कि जैसे आप शुरू से ही बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे, आगे के बारे में क्या सोचा है? मतलब कि अब इतना अच्छा रैंक आया है तो एडमिशन तो कंफर्म है, इसमें तो कोई राय नहीं। कौन सी आईआईटीज़ में आप सोच रहे हैं अभी, हाँ यार मैं वहाँ जाकर एडमिशन लूँगा, और कौन सी फील्ड में? मैं आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में से अभी किसी एक में जाना चाह रहा हूँ। फील्ड में एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नाम से आजकल ब्रांच आई है, कंप्यूटर साइंस जैसी है, तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो ये स्पेशल यही क्यों चुनी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की? ये जी इसका एआई के ज़माने में इसका रेलेवेंस मुझे ऐसा लगता है, अभी जितनी मैं रिसर्च कर पाया हूँ उससे मुझे लगता है इसकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है एआई के ज़माने में। एंड ये एआई के हैंड इन हैंड काम करेगा आगे जाके। ये नया कोर्स है?
बहुत नया नहीं है, 10 साल हो गए हैं तकरीबन, पर हाँ जी रिलेटिवली नया है बाकी कोर्सेज के मुताबिक। तो जैसे आप मतलब कि शुरू से ब्रिलियंट रहे, तो घर में और भी कोई आपकी तरह? नहीं नहीं, घर में ऐसा है कि घर में मेरे पेरेंट्स जो हैं लॉ से हैं, एंड बाकी सारे जितने जने हैं वो सारे डॉक्टर्स रहे हैं। ओके। तो पर ऐसा कभी भी नहीं रहा कि टोटली आपने डिफरेंट फील्ड चुनी। जी ऐसे वैरायटी होनी चाहिए ना घर में थोड़ी। पर ऐसा कभी भी नहीं रहा कि किसी एक जगह जाने के लिए मुझे फोर्स किया गया हो कि आपने इंजीनियरिंग ही करनी है या डॉक्टर ही बनना है। तो ये सारा मेरा खुद का डिसीजन था, खुद से अपनी जैसी इच्छा हुई, जैसे ठीक समझ लगी वैसे करा। भाई किसी ने आपको फोर्स नहीं किया भी हाँ नहीं यार, जैसे आपने कहा भी पेरेंट्स जो हैं एडवोकेट्स हैं और डॉक्टर्स की फैमिली है और 2 फील्ड तो थी घर में, तो उन्होंने नहीं कहा भी ये फील्ड बहुत अच्छी है, आप यही चूज़ करो? जी उल्टा उन्होंने तो कहा कि डॉक्टर और लॉयर तो बिल्कुल मत बनना। ओके। तो उसकी वजह भी बताई उन्होंने? मैं ये समझ गया अपने आप कि वो दोनों फील्ड्स में गुजर चुके हैं, झेल चुके हैं, और तो उन्हें लगा होगा कि ये उतनी अच्छी फील्ड नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, जो इतने एक्टर किसी ना किसी को ने तो आपको मोटिवेट किया होगा, वो आप उसका श्रेय किसको देना चाहते हो? किसी एक इंसान को नहीं दिया जा सकता। मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता था, वहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरे जो वहाँ दोस्त बने, मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, और सब ने कहीं ना कहीं 2 सालों के दौरान मोटिवेट किया किसी अलग अलग तरह से। बाकी ये आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, खुद गोल अपना फिक्स्ड है तो है, ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आपके खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए, और कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक आप खुद है नहीं आपके अंदर कोई डिज़ायर कुछ करने का, तो इट इज़ मीनिंगलेस टू फाइंड मोटिवेशन। आप मैनेज कैसे करते थे, मतलब कि स्टडी को, म्यूजिक को, या आपने कहा स्पोर्ट्स, ये आपस में कैसे मैनेज करते, कितना कितना टाइम देते थे, कैसे करते थे? जी मैं म्यूज़िक और जैसे एक्सरसाइज की बात की तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम के बारे में नहीं सोचता था। ये सोचता था कि अभी मुझे ये करना सही लग रहा है तो मैं कर लूँगा। ये है कि मैं दोनों एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बीच ब्रेक्स में करने की कोशिश करता था, पढ़ाई से ब्रेक्स में। पर मैंने पढ़ाई को कभी भी आवर्स नहीं फिक्स किए कि दिन में इतने घंटे डेडिकेटेडली पढ़ाई ही करनी है। मैं टास्क अपने लिए फिक्स कर लेता था कि ये मुझे काम, ये वाला चैप्टर मुझे ख़त्म करना है। उसमें जितना भी समय लगे, कभी कभी 2-3 घंटे पढ़ता था, कभी कभी 8 से 9 घंटे पढ़ लेता था। तो टाइम कभी भी फिक्स नहीं रखा। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या नहीं इस दौरान? बीच बीच में कभी कभार चला लेता था, बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं कहूँगा मैं इस दौरान। चलो, हमारी आपके साथ दुआएं हैं कि अच्छी ITI और जो आपने फील्ड चुनी है उसमें भी आप इसी तरह कामयाबी हासिल करो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे अक्षय गुप्ता जिन्होंने JEE ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 354 ਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 354 ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ JEE ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ 158 ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ 10th ਔਰ 12th ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕਸ਼ਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਰਹੇ ਆ। और जिदा इन्होंने IIT बॉम्बे टॉप दी दोनों जी IITs हैं, ये टॉप दी देश की सब तो टॉप दी IITs हैं जिन्होंने च उन्होंने एडमिशन लैन का फैसला किया। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन आनंद दे नाल, दैनिक सवेरा TV ਲਈ चंडीगढ़ तो।